ओके, सो जस्ट 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद में जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी पर्सन हमारे साथ ऐड हुए इस वेबिनार के अंदर, प्लीज अपने पेरेंट्स को आप साथ में लेकर के बैठे। आपके पेरेंट्स आपके साथ में बैठे होने चाहिए इस वेबिनार के अंदर। और कुछ टाइम के बाद में हम बहुत सारे पर्सनों से हम बात भी करेंगे, उनके पेरेंट्स के साथ भी बात करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट का वेट करना। हाँ जी, जितने भी हमारे बीच में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के पर्सन ऐड है या सुपरवाइजर लेवल के पर्सन ऐड है, प्लीज आप लेफ्ट हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1000 पर्सन है ऑलरेडी हमारे बीच में ऐड हो चुके हैं। सो जितने भी पर्सन ऐड है, ओके ओके, सो सभी के पास वॉइस प्रॉपर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आप सभी का टीम 23 के अंदर। और आप सभी को मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे मैं 3-3.5 हजार रुपए वाला पर्सन एक बिजनेस के अंदर आता है, एक बिजनेस लाइन के अंदर आता है, जिसका बैकवर्ड कभी बिजनेस लाइन के बारे में कभी सोच ही नहीं था। वो बाई चांस इस बिजनेस के अंदर आता है और बाई चांस 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न करता है। और कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं मान सकता हूँ कि फॉर एवर के लिए और टीम 23 के लिए बहुत छोटी सी अचीवमेंट है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन के लिए बहुत बड़ा ड्रीम। क्लियर है जी आप सभी को? तो नाम मेरा पवन है, बेसिकली पंजाब से अबोर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज भी मुझे याद है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद में +2 कंप्लीट हुई। +2 के बाद में ज्यादातर लोग इस वजह से स्टडी करते हैं कि अगर हम घर पे फ्री बैठे हुए तो रिश्तेदार आएंगे, और आते ही रिश्तेदार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, और बेटे आजकल क्या कर रहा है, राइट है, यही क्वेश्चन पूछते हैं। इसी डर से मैंने अपना +2 कंप्लीट किया, और +2 कंप्लीट करने के बाद में इसी डर से मैंने आगे स्टडी करनी स्टार्ट की। उसके बाद में सिविल के अंदर मैंने एडमिशन लिया और पहले बीए के अंदर गया, बीए के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर फेल हो गया। उसके बाद में सिविल के अंदर एडमिशन लिया और उस कॉलेज से एडमिशन लिया जिस कॉलेज में मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर भाई अगर एग्जाम करवाओगे तो मैं पास होऊंगा, नहीं तो मेरे को बिलीव नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है। और उसके साथ साथ में मैंने एक मेडिकल स्टोर ज्वाइन किया जहां पे मैं 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करनी स्टार्ट की, जहां पे मैंने 3-3.5 हजार रुपए की जॉब करनी स्टार्ट की। और बाय चांस जैसे आप में से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो बाय इंस्टाग्राम से हैं, बाय फेसबुक से हैं, बाय व्हाट्सएप से हैं। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं भी टीम 23 के लिए एक अननोन पर्सन हूं। मुझे भी किसी चाचा जी के लड़के ने या मामा जी के लड़के ने नहीं बताया। एक्चुअल में जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था वो भी मुझे सोशल मीडिया पे मिला हुआ था, वो भी मुझे मेरे लिए एक अननोन पर्सन था। और मैंने 300-350 किलोमीटर दूर आकर के बिजनेस देखा, देख करके मैंने क्लियर किया क्या चीजें हैं कैसे है। क्लियर करने के बाद में मैंने करना स्टार्ट किया। और आप सभी को एक चीज का मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इसका बताने में कि मैं 3-3.5 हजार रुपए जो पर्सन कमा रहा था इस बिजनेस में आने के बाद में 6 मंथ के बाद में वो 1 लाख से ज्यादा अर्न करना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम की बात करूं, एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। मंथली इनकम की बात करूं 2 से लेके 2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है, पैसे तो भाई मार्केट के अंदर 5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 4 लाख रुपए भी मार्केट के अंदर अर्न कर रहे हैं। बट अगर कहीं ना कहीं आप उनकी एज देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं 40 से लेकर 50 साल की एज में इतना पैसा अर्न कर रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि 21-22 साल की एज में इतना पैसा अर्न करना ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो वेबिनार है वो मेरे फादर साहब लाइव है इस वेबिनार के अंदर ऐड है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एंड के अंदर उनसे मैं डिस्कस करूंगा, एंड के अंदर उनसे मैं जरूर बात करूंगा। और जस्ट बने रहना आप सभी, आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
कुछ लोग बड़े तेज होते हैं ना, शार्प बैठे होते हैं स्क्रीन के ऊपर कि सर स्क्रीन शेयर करेंगे, करते ही हमने काम कर देना है ना। तो ये भी एक टैलेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आप सभी का टीम 23 के अंदर। जिस चीज को मैंने आज से 2.5 साल पहले देखा था और समथिंग इस बिजनेस से मैं 40 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ। जी हाँ, इस बिजनेस से 40 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूँ पिछले 2.5 साल के अंदर। वेलकम आप सभी का टीम 23 के अंदर। और उसके बाद में मैं उन लेजेंड से आपको जरूर मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने टीम 23 को स्टार्ट किया था और ऐसी कंडीशन से उठ करके स्टार्ट किया था जहां पे उनका कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था कि लाइफ के अंदर करना क्या है, और आज इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी लाइफ है, इंजॉय कर रहे हैं और अपनी खुद की गाड़ी है वो ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले दीप सर के बारे में बताऊंगा। सर एक मिडिल क्लास, एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉरेन जाने का ड्रीम था, बट बाय चांस इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में बिजनेस को क्लियर किया। आज के टाइम की बात करूं 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, खुद की सियाज गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर अजय सर एज अ सोरिंग लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी इनकम पर मंथ की 5 लाख रुपए होती है। आप सोच के देखो। अब आप एक चीज जज करोगे, इन सभी की एज कितनी लगती है आप सभी को? क्या लगता है इनकी एज आप में से किसी भी पर्सन को लग रही है कि 50 की एज है? 50 की एज है, 40 की एज है, 20 से लेकर के 25 की एज, और पर मंथ कितना पैसा अर्न कर रहे हैं? 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और आज इनके पास, सर के पास अगर खुद की गाड़ी की बात करूं तो 70 लाख रुपए की BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। 70 लाख रुपए की BMW गाड़ी है वो ड्राइव कर रहे हैं। कितनी एज के अंदर? 25 की एज के अंदर। और पर मंथ 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। बट इससे पहले की बात करूं तो डीजे ऑपरेटर का काम करते थे सर, डीजे ऑपरेटर का काम करते थे, इस बिजनेस में आए और आज सर की टीम के अंदर बात करूं तो 100 से ज्यादा गाड़ियां सर की टीम के अंदर। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में मंजीत सर के बारे में बताऊं, सर एक टीचर थे, ठीक है, और टीचर होने के बाद में बाई चांस बिजनेस के अंदर आए। आज खुद की गाड़ी 50 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी है वो ड्राइव कर रहे हैं। खुद के दम के ऊपर घर बना चुके हैं, खुद के दम के ऊपर सिस्टर की मैरिज कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे संदीप सर, देखो बहुत सारे पर्सनों का ड्रीम होता है कि मुझे 20,000 रुपए की जॉब मिल जाए। तो सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपए की पहले से जॉब करते थे, 40,000 रुपए की पहले से जॉब करते थे, और बाय चांस इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया। आज 16 लाख रुपए की अपनी टॉप मॉडल वरना ड्राइव कर रहे हैं, 1.5 से लेके 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद में दीप सर, अब बहुत सारे पर्सनों का हमारे बीच में ड्रीम्स होते हैं ना कि बाहर जाना, भाई बाहर जाके 15-20 घंटे काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो पहले ही ऑलरेडी 4-5 कंट्री में काम करके वापस आ चुके हैं इंडिया में, और इंडिया में एज अ टीम 23 का बिजनेस करने के लिए आए थे, और आज के टाइम में अपनी वरना टॉप मॉडल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद में हैप्पी सर, देखो सर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे बहुत बुरी कंडीशन होती है, पर आज के टाइम की बात करूं 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे। जब मैंने बिजनेस देखा था ना, तो बिजनेस देखने के बाद में मुझे माइंड के अंदर आया था कि यार मेरी तो +2 की है, 50% मेरे मार्क्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर गुरसेवक सर के बारे में बात करूं तो इन्होंने कर दिखाया ये चीज। 8वीं पास, 8th क्लास कंप्लीट की हुई है सर की, और आज खुद की, ठीक है, खुद की i20 गाड़ी अब ड्राइव कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। अब कहीं पे आपने देखा है कि 8वीं पास पर्सन 20,000 10,000 रुपए नहीं देते, पर आज के टाइम में टीम 23 के अंदर 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे गुरप्रीत सर, अब एक टेलर का काम करने वाला पर्सन 4 साल के अंदर खुद की क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, खुद के दम के ऊपर घर बना चुके हैं, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर घूम चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद में जो एक पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा है, जो एक पर्सन हमारे गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मिस्टर करम जी सर, इनके बारे में आप सभी को जरूर बताना चाहता हूं कि सर उस कंडीशन से उठे हैं कि सर हमें बहुत बार ये चीज बताते भी हैं कि मैंने वेटर तकात का काम किया है। आप एक चीज सोच के देखो कि आपके इतने बुरे दिन तो नहीं है कि आपको वेटर का काम करना पड़ जाए, और सर ने वेटर तकात का काम किया हुआ है, बट उस चीज को छोड़ करके आज इस बिजनेस के अंदर खुद की वरना टॉप मॉडल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ड्रीम्स तो हमारे भी होते हैं, सपने तो हमारे भी होते हैं भाई।
जब हम 15 साल के होते हैं ना, तो हमारे ड्रीम्स हम रात को सो के देखते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। जब हमारी 18 साल की एज होती है और हमारा ये दिमाग चलना स्टार्ट होता है और पैसे की वैल्यू पता चलती है ना, तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, बड़े ड्रीम्स होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। उसके बाद में जब 20-21 साल की एज होती है और सारी की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की जिम्मेवारी होती है ना, वो हमारे कंधे पे आ जाती है, तब भाई फोकस ड्रीम्स की तरफ नहीं होता, फोकस किसकी तरफ होता है? खर्चे की तरफ होता है, कि कहीं से 10-15 हजार रुपए मिल जाए और हमारा जो रूटीन, हमारा घर का खर्चा, हमारी फैमिली का खर्चा है, वो चल जाए, इसके ऊपर ही होता है जी। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ऑब्जेक्शन ये है कि करें क्या? ऑब्जेक्शन ये है कि हम क्या करें? क्या आपके पास कोई ऑप्शन ऐसी है जिससे आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो? आप घर पे बैठे बैठे 20,000 रुपए, 30,000 रुपए अर्न कर सकते हो? है कोई ऐसी ऑप्शन? और पिछले, अगर मैं 1 साल की बात करूं, पिछले 1 साल की बात करूं, इस फोन को यूज करते करते 25 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूं। एक फोन को यूज करते करते 25 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूं। अब पेरेंट्स तो हर किसी के बोलते हैं कि बेटा उठते ही फोन को लग जाता है, शाम को फिर फोन को लग जाता है, लेट सोता है। हर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है अपने बच्चों से। बट कहीं ना कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी 1 साल पहले मिली होती, तो आप यहां से एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे होते। बट शुक्र करो, थैंक्स करो टीम 23 का, और थैंक्स करो उस पर्सन का जिसने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर सेम फ्यूचर आपका है। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ये सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया पे हमने वर्क करना है, इसी सोशल मीडिया को हमने यूज करना है। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ये मेरी उस टाइम की फोटो है, आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले, जितने भी पर्सन हमारे बीच में ऐड है, आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि ये मेरी वो कंडीशन है जहां से मैंने 3,000 रुपए की जॉब छोड़ी थी, जहां से मैंने 3,000 रुपए की जॉब छोड़ी थी, और 3,000 रुपए की जॉब छोड़ने के बाद में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके 3,000 रुपए कमाने वाला पर्सन लाख रुपए की तरफ चल तो पड़ा है, लाख रुपए की तरफ चल तो पड़ा, पर पता नहीं कैसे ग्रो होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इनकम अर्न करना स्टार्ट करेंगे। और ये फोटो मैंने उस टाइम पे संभाल के रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी बड़ी मेरी प्रॉब्लम है ना, उतनी बड़ी इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। क्लियर है जी आप सभी को? ये मेरी 2cc लेवल, जिसको आज के टाइम में आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि एक एएस लेवल होता है, एक 2cc लेवल होता है, जिसके अंदर 2,000 पॉइंट्स होते हैं, और समथिंग समथिंग 30,000 रुपए के अंदर डन होता है। 30,000 रुपए के अंदर लेवल अपना डन करके, मैंने अपना 2cc लेवल है वो डन करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज के टाइम की बात करूं, देखो ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं, या मेरे पहले से कोई ट्रक ट्राले चल रहे हो, मैं इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना लेवल अप किया, और कहीं ना कहीं फैमिली को क्लियर करवाया बिजनेस, और क्लियर करवाने के बाद में इस बिजनेस से 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। तो जब भी आपको लगे कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो भाई आपकी इतनी बड़ी कंडीशन तो ये नहीं होगी। आप सभी को बता दूं कि अबोर सिटी के अंदर, जितनी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पूरी अबोर सिटी के अंदर मुझे साइकिल दे दिया जाता था, और उसी साइकिल के ऊपर मैं मेडिसिन सप्लाई करता था पूरी अबोर सिटी के अंदर। क्या आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि 3,000 रुपए के लिए 8 घंटे आप धूप में काम करो, 8 घंटे आप सर्दी में काम करो, वो भी साइकिल के ऊपर? इतनी बड़ी मजबूरी है आपकी? किसी भी पर्सन की नहीं होगी। तो आप एक चीज सोच के देखो, इतनी बड़ी मजबूरी होने के बाद में भी 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना इस बिजनेस से, ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ये मेरी उस मेडिकल स्टोर की फोटो है जहां पे मैं जॉब करता था। ये मेरे उस मेडिकल स्टोर की फोटो है जहां पे मैं जॉब करता था। तो आज के टाइम में टोटली लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे आप सभी को जज हो रहा है कितनी एज लग रही है? नॉर्मली 18 साल की एज लग रही है। 18-19 साल की एज में 3,000 रुपए की जॉब करना, आप सोच के देखो कि मजबूरी कितनी बड़ी है, मजबूरी कितनी बड़ी है जॉब को करना। और इस बिजनेस को करना भी मैंने अपनी मजबूरी बना ली थी। तभी तो 1 मंथ के बाद, सॉरी 6 मंथ के बाद में इस बिजनेस के अंदर 1,17,000 रुपए का पे आउट था। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में अच्छा, आप सभी को कितनी एज लग रही है? चैट बॉक्स में आकर के आप मुझे जल्दी बताओ कि आप सभी को कितनी एज लग रही है मेरी।
ओके 16 17 ओके ओके। सो अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो 17 साल की एज में घर से निकल गया, 17 साल की एज में मैं घर से निकल गया था और पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर मैं 8,000 रुपए की जॉब करने के लिए आ गया। अब सोच के देखो कि मजबूरी कितनी बड़ी है। और इंडिया के अंदर ऐसे भी पेरेंट्स मैंने देखे हैं 20-21 साल की अपने बेटे को पता है क्या बोलते हैं, जब ये बिजनेस करने की बारी आती है तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तेरे को क्या जरूरत है, अभी तो हमारा बेटा बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं पता, इसको पैसे की माने की क्या जरूरत है, अभी इसको तो खेलने कूदने के दिन है। एक्चुअल में 25 साल की एज तक हमें यही बात सुनने को मिलती है, 25 साल की एज तक हमें यही बात सुनने को मिलती है कि बेटा तेरे को क्या जरूरत है, अभी तो हमारा बेटा बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं पता। जब 26-27 साल होते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स, वही जो पेरेंट्स हमें बोलते थे कि बेटा तेरे को क्या जरूरत है, वही पेरेंट्स हमें क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, निकम्मे कुछ कर ले, घर पे पड़ा रहता है सारा दिन, शर्मा जी का लड़का वो ये कर रहा है, ठीक है, गुप्ता जी का लड़का वो ये कर रहा है और तू भी कुछ कर ले। सेम स्टोरी यार फैमिली की। 25 साल तक हमें क्या बोलते हैं, बेटा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 26 के होते ही बोलते हैं कि घर से निकल जा, कर ले कुछ, यही चीज होती है। तो आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो कि कितनी एज के अंदर मैं घर से निकल गया था। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में मेरे विलेज की फोटो है, ये मेरे गांव की फोटो है, तो हालात आप देख सकते हो। और मैं उस सिटी से, उस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ जो कि पूरा बॉर्डर के पास है, जहाँ का एरिया अभी भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और कुछ सिटी वाले भी पर्सन इस वेबिनार के अंदर आकर के बोल सकते हैं कि यार भैया हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यार मैं कर सकता हूँ 50% जिसके मार्क्स आए हैं +2 के अंदर, वो पर्सन कर सकता है जिसने कभी 3,000 रुपए की जॉब की है, वो इस बिजनेस से 2-2.5 लाख रुपए अर्न कर सकता है, तो आप में क्या कमी है? बट कहीं ना कहीं में हमारा माइंडसेट नहीं होता। शायद आपके पास इतनी बड़ी मजबूरी ना हो जितनी बड़ी मजबूरी मेरे पास थी। आप सभी को मैं एक चीज बताता हूँ, आपके पास रहने के लिए घर होगा, आप सभी के पास रहने के लिए घर होगा, क्लियर है, आप सभी के पास रहने के लिए घर होगा। क्या आपकी इतनी बड़ी मजबूरी हो सकती है कि आपको बस के अंदर जाकर के पॉपकॉर्न बेचने पड़े? मुझे चैट बॉक्स में आकर के जल्दी से बताओ, क्या आपकी इतनी बड़ी मजबूरी हो सकती है कि आपको बस के अंदर पॉपकॉर्न जाकर के बेचने पड़े और आपके हालात ऐसे हो कि घर के ऊपर छत ना हो, लोहे की जो टेन होती है ना वो रखी हो? पर आप सभी को मैं बता दूं कि टीम 23 के अंदर ऐसे भी पर्सन है 1.5 से लेकर के 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने कभी बस के अंदर पॉपकॉर्न भी बेचे हैं, जिन्होंने कभी बस के अंदर पॉपकॉर्न भी बेचे हैं। और ऐसे भी पर्सन 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं जिनके घर की छत अभी भी लोहे की टेन लगी हुई है, और वो पर्सन अपनी ऐसी कोठी डाल रहे हैं जिसको पूरा विलेज देखने वाला है। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया और बिजनेस करते करते ग्रो हुआ इस बिजनेस के अंदर। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी फैमिली को सरप्राइज दिया था, जस्ट 1 सेकंड का वेट करना। और ये कुछ टाइम पहले मैंने अपनी फैमिली को सरप्राइज दिया था, जो एक हर मिडिल क्लास पर्सन का ड्रीम होता है। देखो सोचने वाली बात है कि एक 3,000 रुपए की जॉब करने वाला पर्सन इस बिजनेस में आता है। आज 2.5 साल के अंदर 40 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूं। और 1.5 मंथ पहले ये मैंने अपने दम के ऊपर 21-22 साल की एज में अपने दम के ऊपर 10-11 लाख रुपए की गाड़ी बाय की है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कैश गाड़ी बाय की है। मैं जब ये गाड़ी लेकर के अपने विलेज के अंदर गया था तो मेरे फैमिली के बहुत सारे पर्सनों ने ऐसी बातें बोली थी कि ऐसी गाड़ी आती बहुत जल्दी है, जाती बहुत जल्दी है। तो मैंने बोला कि गाड़ी जाती उस टाइम पे है जब गाड़ी लोन पे ली हो, और ये मैंने कैश गाड़ी बाय की है। तो आप एक चीज सोच सकते हो कि 20-21-22 साल की एज में 10-11 लाख रुपए की गाड़ी बाय करना,
ये बहुत बड़ी चीज है। और मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी फैमिली को सरप्राइज दिया था, और ये ऑल टीम 23 है। थैंक यू सो मच इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए और एक मिडिल क्लास वाले पर्सन को इतना आगे लेके आने के लिए। और ये मैं आप सभी को जरूर दिखाना चाहता हूं, जिसके भी पेरेंट्स वेबिनार के अंदर साथ में बैठे हैं, प्लीज स्क्रीन की तरफ उनका फोकस करवाइए। और ये मेरे उस टाइम की वीडियो है जब मेरा स्ट्रगल था, जब मेरी जेब में कुछ नहीं होता था, पर माइंड के अंदर ये था कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर खुद की गाड़ी ले लेनी है। ये उस टाइम की वीडियो है जब जेब में कुछ नहीं होता था। और ये किस्सा उस टाइम का मैं आप सभी को बता दूं, जब पैसे नहीं थे और लंबा रास्ता जाना था, पैसे नहीं थे। मेरी टीम के एक मैनेजर मेरे साथ है, मिस्टर राधेश्याम जी, RS लिम्बा जी, वो मेरे साथ हैं। और उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे। एक स्कूल का बच्चा आ रहा था, गवर्नमेंट स्कूल का, उसके पास साइकिल थी और हमने उसकी साइकिल रुकवाई और उसको बोला कि भैया लिफ्ट दे दे, हम ड्राइव कर लेंगे। चला, हम लेंगे, आप बैठ जाना। तो ये उस टाइम का किस्सा है। एक बार क्लैपिंग करके दिखाओगे कि 6 मंथ के अंदर। तो एक बार फिर से मैं वो वीडियो जरूर आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। एक बार क्लैपिंग करके दिखाओगे कि 6 मंथ के अंदर। हाँ जी, सो अब आप सभी ने देखा होगा कि कैसे हालात से उठ करके, किस कंडीशन से उठ करके इस बिजनेस में आए। इस बिजनेस के अंदर ड्रीम्स बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे, जेब में कुछ नहीं होता था, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, 15 किलोमीटर पैदल चलना होता था, पर ड्रीम्स है ना वो बहुत बड़े होते थे। और आज उसी ड्रीम्स की बदौलत आप सभी के सामने बैठे। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में मेरे ब्रदर्स हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ पर्सन ऐसे डरते हैं कि यार हम ये बिजनेस करें या ना करें, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने एक डिसीजन बनाया कि मेरी फैमिली के अंदर सभी के सभी लोग वो मैनेजर होने चाहिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि आज एक फैमिली के अंदर, टीम 23 के अंदर, एक ही फैमिली से 7 ब्रदर्स हम मैनेजर हैं, 7 भाई हम मैनेजर हैं एक ही फैमिली के अंदर। और पर मंथ की इनकम की बात करूं, 6 से लेके 7 लाख रुपए पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं एक ही फैमिली के अंदर। बट ये कहीं ना कहीं डिसीजन लिया था, उसी की बदौलत आज ये सारी की सारी चीजें वो पॉसिबल हुई है। क्लियर है जी आप सभी को? तो ये भी एक क्लिप है छोटी सी। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, और ये जिंदगी है मेरी जान, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन। हुआ आप सभी को क्लियर? और ये मैं जिस टाइम पे गाड़ी लेकर के घर पे गया था, ये उस टाइम का मूवमेंट है। ये उस टाइम का मूवमेंट है जब मैं गाड़ी लेकर के घर पे गया था। 2.5 साल के बाद में मैं अपने फैमिली से मिला था, अपने फैमिली के पास एक छोटी सी अचीवमेंट लेकर के। 20-21 साल की एज में लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर टीम 23 के लिए ये एक बहुत छोटी सी अचीवमेंट है। वो लेकर के अपनी फैमिली के पास गया था। बस यही चीज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, कामयाब हो, सक्सेस हो, सबकी मत सुनो, अपनी खुद की सुनो। जो आपको अच्छा लगे वो काम करो, ठीक है। आज से 2.5 साल पहले कुछ नहीं सोचता था कि लाइफ के अंदर यार इतनी औकात नहीं थी कि खुद के दम पे साइकिल ले ले, है ना। तो बस वहां से उठ करके आज खुद की गाड़ी बाहर खड़ी है, और खुद की गाड़ी के साथ टीम 23 आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है ना। बस यहाँ से यहाँ तक का सफर 2.5 साल का। मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि अभी मेरी लाइफ का जो सबसे टफ टाइम था वो ये 2.5 साल, जो मेरी लाइफ के टफ टाइम थे वो 2.5 साल के थे। बस इसी 2.5 साल के निकलने के बाद में शायद आज मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी मेरी टोटली लाइफ है वो चेंज हो चुकी है ना। और होल टीम 23 जी।
आप एक चीज सभी सोच के देखो कि आप ये बिजनेस करना स्टार्ट करते हो और आने वाले 1 या 1.5 साल के बाद में जब आप गाड़ी बाय करते हो, ये नहीं है कि आपकी सिर्फ आपकी गाड़ी घर पे जाएगी। ये प्रॉमिस मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ किया था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैं एज अ नोवस कस्टमर था। उस टाइम पे मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ वादा किया था कि जिस दिन आप अपनी गाड़ी लेकर के आओगे इस बिजनेस के अंदर, तो पूरी टीम 23 का काफिला, पूरी टीम 23 की कार, जितनी भी टीम 23 के अंदर गाड़ी है, वो सारी की सारी गाड़ियां आपके साथ जाएगी, आपके साथ आपको घर पे छोड़ने के लिए। क्लियर है जी? सो सेम प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि आप इंडिया के अंदर चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो सेम फ्यूचर आपका है, सेम टीम 23 आपके साथ आपके घर पे जाएगी। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में ये मूवमेंट हर पर्सन का होता है, और मेरे फादर साहब भी मेरी ये मीटिंग है वो देख रहे हैं। ये मूवमेंट हर पर्सन का होता है, हर पर्सन का ये ड्रीम होता है, पर कुछ ही लोग होते हैं ये ड्रीम्स कंप्लीट कर पाते हैं। वो अपने पापा को हक करना, अपने पेरेंट्स को हक करना, अपने पापा को हक करना, चाहे यार कितना भी हम अंदर से स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर हम अपने पापा को कभी भी ऐसे हक नहीं कर सकते। तो ये उस टाइम का मूवमेंट है जब पूरे नेगेटिव लोग आसपास खड़े थे, जिन लोगों ने कभी मेरे पापा को बोला था कि ऐसे काम नहीं चलते, आपका बेटा गलत रास्ते पे चला जाएगा, आपका बेटा कामयाब नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलते, ऐसी कंपनी नहीं चलती। और उसी मूवमेंट के अंदर उन्हीं लोगों के बीच में जब मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, ठीक है, खुशी को कमाल करे यार, खुशी के टाइम में। अरे रोने का नहीं, ये कौन करेगा कौन ना, अरे बस कर कमले। बड़ी मेहनत की है जी आपके बेटे ने, बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये वीडियो फिर से देखें, आप सभी भी चाहते होंगे। ठीक है, खुशी को कमाल करे यार, खुशी के टाइम में। अरे रोने का नहीं, ये कौन करेगा कौन ना, अरे बस कर कमले। बड़ी मेहनत की है जी आपके बेटे ने, बहुत मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल टीम 23 का, जिन्होंने मुझे इस मूवमेंट तक पहुंचाया। जो एक ड्रीम होता है ना, एक आप में से बहुत सारे पर्सनों का ड्रीम होगा, और आप में से ये ड्रीम अभी मैं बोल सकता हूँ कि आपके कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितने भी पर्सन के पेरेंट्स आपके साथ में बैठे हैं ना, तो एक हक भाई बनता है। शायद आपने लाइफ के अंदर कभी भी ना किया हो, बट आज अपने पेरेंट्स से एक हक बनता है, और आज अपने पेरेंट्स से इसी मीटिंग के अंदर एक वादा बनता है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर सेम लाइफ आपकी होगी, सेम फ्यूचर आपका होगा। क्लियर है जी आप सभी को? उसके बाद में अभी तो मैं, ये मेरा उस टाइम का जब मैंने अपना 2cc लेवल है वो डन किया था। आप सभी को मैं बता दूं कि जल्दी से अपना 2cc लेवल है, एएस लेवल है, वो डन करो। उसके बाद में आप बिजनेस मोड के अंदर आओ, और उसके बाद में आगे की नॉलेज लो, जिसके बाद में आपके लेवल्स है वो आप कैसे होंगे, आप कम टाइम के अंदर कैसे ग्रो हो सकते हो, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्लियर है जी आप सभी को? और मैं अपने फादर साहब को ऐड करने वाला हूं, जस्ट 1 मिनट का वेट करना। हेलो 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 वीडियो हेलो वीडियो वीडियो ऑन करवा लो आनंद से। वीडियो ऑन होगी। हो गई? मेरे को नहीं दिखाई दे रही। फोटो कौन आ गई? हेलो हेलो पापा कैसे हो?
आओ, बहुत बढ़िया। घर पे कैसे हैं, सभी ठीक है? सब बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। अच्छा ठीक है। मेरे को ना वीडियो नहीं दिखी अभी तक आपकी, एक सेकंड वेट करना। आगे वीडियो वेट करना एक सेकंड। हाँ जी पापा, पहले तो बहुत सारे हमारे बीच में ना ऐसे पर्सन ऐड हैं जिनके फादर साहब और मदर जी इस मीटिंग के अंदर ऐड हैं। तो सबसे पहले तो उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो, जो जिनके बच्चे अभी इस बिजनेस को देखा है और देखने के बाद में बिजनेस देखने के बाद में उनके माइंड में ना एक चीज आती है कि पता नहीं हमारे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मैं उनके बारे में ये बोलता हूँ, सबसे पहले बात तो ये है अपने बच्चों पे विश्वास रखना। विश्वास रखोगे तो कामयाब होगे, आगे बढ़ेंगे। कई उनके माता पिताजी विश्वास बहुत कम रखते हैं। वो पड़ोसियों के लड़कों पे विश्वास कर लेते, अपने पर नहीं करते। आज हम तुम्हारे पे विश्वास किया है तो आप कामयाब हुए हैं और हमारे परिवार में नाम किया है, हमारे रिश्तेदार में आपका नाम हुआ है, हमारी इज्जत बढ़ाई है, आपकी इज्जत बढ़ी है। तो मैं उनको सभी को यही कहना चाहता हूँ, अपने अपने माता पिता और अपने बच्चों को पूरी हेल्प करो, पूरा विश्वास करो, पूरा मान सम्मान से काम करो। हाँ, उसके बाद ही करेंगे। एक चीज ये भी होती है ना कि पड़ोसी पे विश्वास हो जाता है। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, पड़ोसी पे विश्वास कर लेंगे, अपने बच्चों पे नहीं विश्वास करते। कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच में बैठे होंगे कि शर्मा जी बोल रहे हैं ऐसे काम नहीं चलते, शायद नहीं चलते होंगे। तो आप अपने बच्चों पे भी विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और पापा उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, आपको वो चीज याद है जब मैं अपनी गाड़ी लेकर के घर पे गया था और कहीं ना कहीं आपने मुझे लाइफ के अंदर एक बात बोली थी, शायद मैंने सेकंड टाइम आपसे वो बात कभी भी डिस्कस नहीं की थी। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा कि आपने मुझे लाइफ के अंदर एक बात बोली थी जब मैंने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था, कि एक पर्सन ने आपको अपने घर में बुलाया था फर्नीचर का काम कुछ देखने के लिए, राइट? और कहीं ना कहीं एडवाइस लेने के लिए आपसे सलाह लेने के लिए आपको बुलाया था, और सलाह लेने के लिए बुलाने के बाद में आपको ही बोल दिया बदले में कि हमें रहना है, इनको नहीं रहना, इनको क्या पता। और वो बात आकर के आपने मुझे बताई थी, और आज समथिंग 4 साल के बाद में मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि मुझे अभी भी वो बात याद है। जब उस पर्सन ने आपको ये बात बोला था ना, मैंने दिल के अंदर वो बात रखी थी कि कोई बात नहीं है, भगवान मौका देगा और बदला जरूर लिया जाएगा। याद है पापा आपको? बिल्कुल याद है मेरे को, नाम नहीं सब लेना, कुछ याद है। नाम नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी नजर खुद अपने आप से झुक गई है। सही बात है, आज उनको पता चल गया है भाई वाकई ये काम है, ऐसे पैसे बनते हैं, ये बिजनेस है। अच्छा, आज वो अभी किसी से नजर नहीं मिलाते। सही बात है पापा। अभी हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं 3,000 रुपए की जॉब करता था। आपका भी काम इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें भी 300-400 रुपए बनते थे। तो घर की कंडीशन इतनी भी नहीं थी, और जमीन जायदाद वाले तो शुरू से भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है वो तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ सपोर्ट आपने की, कुछ मैंने अपने आप से की, और मैंने अपना लेवल डन किया। कुछ लोगों के ना माँ बाप बीच में हमारे बैठे हैं, कुछ लोगों के माँ बाप ये बात बोल देते हैं कि हमारे बेटे को ये काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 10-15 हजार रुपए का फोन दिला देते हैं, 10-15 हजार रुपए का मोबाइल दिला देते हैं चलाने के लिए। एक साल में 5-7 हजार रुपए का डाटा डलवा देते हैं, इंटरनेट डलवा देते हैं। एक साल में 10,000 रुपए की शॉपिंग करवा देते हैं, ठीक है। पर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? देखो, उनके बारे में ये बोलता हूँ, उन माँ बापों को दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। अगर 1 साल के किसी की जॉब करवाइए तो लाख रुपये ऐसे कम नहीं जॉब होती, और वो जॉब पता नहीं क्लियर होएगी कि नहीं होएगी।
उन पे विश्वास कर लेते हैं। ये 30,000 पे उनको से विश्वास नहीं होता। मैं उनको ये बोलता हूँ, ये 30,000 कुछ नहीं है। मैं भी मजदूर था, मैंने भी 30,000 रुपये आपको दिए थे, लेकिन मैंने आपके पर विश्वास था और वो विश्वास आपने किया है। मैं सभी को उन माता और पिता को बोलता हूँ, अच्छे बच्चों पे विश्वास करो, अच्छा काम कराओ, अच्छा अपना लेवल को टर्न करवाओ और हेल्प करो उनकी। आज हमने हेल्प की तो हमारे पास सब कुछ कर दिया आपने, गाड़ी आपने लिया दिया, सब कुछ कर दिया। जितना कर्जा था वो भी आपने उतार दिया, मुझे कोई मालूम नहीं कब किया कब नहीं किया। आज हमारे पास पैसे भी है, सब कुछ है, इज्जत ही है, रिश्तेदारों में आपका नाम चमक रहा है। सही बात है पापा। सो थैंक यू सो मच मेरी इतनी सपोर्ट करने के लिए और मुझे इस बिजनेस के अंदर मेरी सपोर्ट करने के लिए। शायद आप उस टाइम पे मेरी सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। आप भी अगर मैं कहीं ना अगर कहीं मैं वो, मेरी बात सुनो, अगर मैं वो 3,000 रुपये में तुम मेडिकल स्टोर पे लगा था, उसी के लालच के अंदर मैं 3,000 से 4,000 हो जाएगा, 5,000 तुम्हारे को वहीं रख लेता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। सपने में नहीं सोचते थे हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास सब कुछ होगा, हम कैसे गएंगे। जो भी लड़का, एक मैं बात बोल देता हूँ जिन माता पिता को और उन बच्चों को भी, जो भी सुन रहे हैं, मैं ना बहुत बार ये चीज सोच के ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ, रो भी जाता हूँ कि अगर 2.5 साल पहले मेरे पापा पड़ोसी की बात सुन लेते या रिश्तेदार की बात सुन लेते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आज मैं यहाँ पे नहीं होता, आज शायद मैं घर पे बैठा होता या शायद मैं 4-5 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता। तो पापा बिल्कुल थैंक यू सही सो है। मच मेरी सपोर्ट करने के लिए और मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, रिश्तेदार पड़ोसी, रिश्तेदार तो नहीं बोलते, जितने पड़ोसी है, गांव के हैं, यार दोस्त है, वो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलता था, मेरे लड़के पे मुझे विश्वास है, आपके बच्चे पर खुद आपको विश्वास नहीं, तब मेरे को तुम बोलते हो। बस मैं यही जवाब देता रहा और आप ये कामयाबी छू ली है। मैं आपको सलाम करता हूँ, इस कंपनी को सलाम करता हूँ जिन्होंने आज ये दिन देखने को हमारे को मिला है। सही बात है पापा। और एक मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे, उनके माँ बाप उनको मदद नहीं करते और जो बच्चे इस कंपनी में जॉब करते हैं वो कभी इस ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जरूर पापा। जो बच्चे हैं गरीब हैं, जिन किसी के पास पैसे है, लेकिन पैसे है फिर भी वो मजदूरी कराते हैं, उनको मतलब 300 रुपये हमारे को डेली ले आके दो, उनको ये मतलब नहीं जो करो अच्छा काम करो आज लाखों में खेड़ो, नहीं, वो चाहते हैं बस पैसे आने चाहिए, इसीलिए उस बच्चे का भविष्य खत्म हो जाता है। 28 साल की योग के अंदर, उम्र के अंदर जो भी कोई बिजनेस कर सकता है वो कर लेता है, उसके बाद उससे कोई नहीं होता ना, वो हो सकता है, फिर वो 300 रुपये ही कमा सकता है। सही बात है पापा। एक जो भी बच्चे इस लेवल के अंदर कोई काम कर रहा है या कोई करवाना चाहता है या करना चाहता है, तो मैं उनको ये बोलूंगा, आप अपनी बेग को देख के काम करना है, अपनी मजबूरी को देख के काम करना है। मेरा घर कितना कमजोर है, मैं इसको ऊपर लेके जाना है। सुबह उठने से पहले उसको 2 मिनट में माइंड में रख लेना है, भाई आज मेरे घर मेरा पापा है, हमारे घर इतना खर्चा है, इतना कर्जा है, हमारा घर कैसे चलेगा, हम कुछ बन के दिखाऊंगा, फिर हमारी स्थिति कुछ और होएगी, लाखों में फिर खेड़ो, वो जल्दी ही कामयाब होएगा। जो कभी इस ऐसी चीजें सोचता नहीं वो जल्दी कामयाब नहीं होता। मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा, उनके माँ बापों से यही कहूंगा, भाई बच्चों को विश्वास दिलाओ, हेल्प करो और ऐसे ना सोचो, ऐसे सोचो भाई 1 साल वो जो कर रहा है अपने आप कामयाब हो जाएगा। सही है। और
कुछ लोग ना जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बीच में भी कुछ लोगों को डाउट होता है, उनके बीच में भी कुछ लोगों के ना माइंड में ये चीज होती है कि पता नहीं प्रोडक्ट कैसे होंगे, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सभी को मैं बता दूं कि मेरी मम्मा को ना स्टोन की प्रॉब्लम थी, पत्थरी की प्रॉब्लम थी। पापा हमें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने कहाँ कहाँ से दवाई नहीं ली, और आज के टाइम में समथिंग 2 साल हो गया हमारी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम वो दोबारा कभी भी नहीं हुई। बिल्कुल सही है, तो कुछ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा काम है। जो मैंने पहले, ठीक है, जो भी लोग कहते थे, तुम भी वहां गए थे, जो किया था, स्टार्टिंग की थी, सभी को होता है विश्वास। मैंने विश्वास रखा। आपने वो कैंसर का मरीज राजस्थान में लोन कर सर बिल्कुल सही हो गया, चलने लग गया, खाने लग गया, पीने लग, अभी तक वो बिल्कुल सही है। उसके बाद पूरा विश्वास, वाकई कुछ चीज है, तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो एंड के अंदर जितने भी पेरेंट्स ऐड है ना, जिनके भी पर्सन के पेरेंट्स ऐड है इस मीटिंग के अंदर, तो उन सभी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भैया पड़ोसी पे विश्वास करने पे आपका बच्चा 5,000 कमा लेगा, 6,000 कमा लेगा, 8,000 कमा लेगा, पर आपको अगर आपके बच्चे के ऊपर विश्वास कर लिया ना, पड़ोसी पे विश्वास कर लिया, तो आपका बच्चा 10,000 तक पहुंच जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे पे विश्वास कर लिया ना, तो जैसे मेरे फादर साहब ने बताया है, जैसे वो 300-400 रुपए के एक काम करते थे, पर डे अर्न करते थे, मैं 3,000 रुपए पर दिन का कमाता था, साइकिल के ऊपर पूरा 8 घंटा, कभी धूप में कभी ठंड में मैं काम करता था पर डे 100 रुपए के लिए। और आज वो पर दिन की अगर बात करूं तो 10,000 रुपए एक दिन का अर्न कर रहा है। तो बिलीव करो अपने आप के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करो। और एंड के अंदर पापा उनके बारे में भी आप बताओ जो लोग अभी भी इस चीज से डरते हैं कि हम अपना 2cc लेवल है। आपको भी सीसी के बारे में पता चल ही गया, वैसे 2.5 साल का टाइम हो गया, कि 2cc लेवल हमारे बच्चे का करवाएं या ना करें, उसको पैसे दें या नहीं दें। दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों के अभी माँ बाप ना, माता पिता इस मीटिंग के अंदर ऐड है, तो वो ना माइंड के अंदर कहीं ना कहीं सोच के रखते हैं कि हम अपने बच्चों को 30,000 रुपए दें या ना दें, हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, गलत संगति के अंदर ना चले जाएं, मतलब ये बातों से डरते रहते हैं हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता था। आज बच्चा 30,000 की हेल्प मांगता है माँ बाप से, मांगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सही बात है। उनको देने चाहिए। अगर उनको नहीं देंगे तो वो फिर ज्यादा बिगड़ेंगे। वो क्यों बिगड़ेंगे? मैंने 30,000 रुपये, मैं 30,000 रुपये मांगे, मेरे माता पिताजी के वो इनकार कर दिए, वो गलत रास्ता पकड़ेगा, सही रास्ता नहीं पकड़ेगा। ये उनके दिमाग में सोच लेनी चाहिए। ये होती है, करते हैं आजकल के लड़के, वो गलत रास्ता पकड़ेंगे। देखो मैंने 30,000 रुपये मांगे, वो भी नहीं मिले, वो गलत रास्ता जरूर पकड़ेंगे। और 30,000 रुपये कोई ज्यादा नहीं किसी के लिए। आज का 30,000 रुपये किसी की, जब मैं तेरे को 30,000 दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे यार दोस्तों से, भाई बेली से मैंने आपको दिए, और मुझे विश्वास था। उनको विश्वास रखना पड़ेगा और काम करने पड़ेगा। और उन लड़कों को बोलता हूं जो माता पिता से 30,000 रुपये लाके इस जॉब करने आ रहे हैं, तो उनको अपने माता पिता की इज्जत जरूर बनानी है। ये नहीं आगे यहाँ से खा पी के चले गए, नहीं। वो शरीर के अंदर जिसकी इज्जत है, परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, खुद को बोलेगा अपने माता पिता को और बोलेगा, फिर क्या बोलेंगे, और दे दो 30,000, बिगड़ गया। ऐसा काम मत करना। अपनी इज्जत बनाना, अपने परिवार में रहना, परिवार की शान बढ़ाना। दुनिया कहाँ के कहाँ चले गई, आप वहां के वहीं हो अभी। तो इसीलिए मैं लास्ट के अंदर मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे मैं गाड़ी लेके घर पे गया था, मेरे माइंड के अंदर वो बातें थी जो लोग आपको बोलते थे कि हाँ भाई, आपको लोग आके बोलते थे कि हाँ भाई आपका बेटा कब गाड़ी लेके आ रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, कब घर बना रहा है, कब गाड़ी लेके आ रहा है, मतलब वो चीजें मेरे माइंड के अंदर आ गई थी। और मैं उस टाइम पे इमोशनल हो गया। और आज मैं दिल से बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच मेरी स्टार्टिंग के अंदर हेल्प करने के लिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करते, अगर आप मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं करते, तो आज शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता।
थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू। तो गाइज आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और जिनके भी पेरेंट्स आप इस मीटिंग के अंदर ऐड हैं अभी तक, है ना, तो आपको भी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आज एक पर्सन 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। बस बिलीव करो, अगर पड़ोसी पे बिलीव करोगे तो भैया कुछ नहीं बनेगा, अगर अपने बच्चों पे विश्वास कर लिया ना तो सब कुछ बन जाएगा। आज के टाइम में अगर एक चाय का ठेला लगाना है, चाय का ठेला लगाना है जिससे 200-300 रुपए बनते हैं, उसके लिए भी 15-20 हजार रुपए लगते हैं। तो क्या लगता है जो लाखों रुपए अर्न करने हैं जहां से, अब ये तो नहीं है कि आपसे पैसे लिए बदले में आपको कुछ नहीं दिए, आपको डिस्काउंट के अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, और रिजल्ट भी ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी ने इतना प्यार दिया। और लास्ट के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लो और उस पर्सन को आप जरूर सेंड करो जिसने आपको इसका लिंक का वो प्रोवाइड किया है। जिस पर्सन ने आपको इसका लिंक का वो प्रोवाइड किया उसको जरूर सेंड करो, और उस पर्सन को आप जरूर मेंशन करो सोशल मीडिया पे जा करके जिस पर्सन ने आपको इसका लिंक का वो प्रोवाइड किया। ठीक है जी। तो बाकी मुझे आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। हेल्प करो, अपने बच्चों पे विश्वास करो। बाकी मिलके आप सभी से मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।